अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जन्नत के इस खूबसूरत से पौधे पे है। मुझसे किसी सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि उन्होंने किसी वीडियो में देखा है कि इस प्लांट को आप घर में लगाएं और साथ में पैसे गिनने वाली, नोट गिनने वाली मशीन भी लेके आएं। यानी ये इतना बाबरकत प्लांट है कि इसको घर में लगाने से जो है घर में रुपए पैसे की तंगी जो है वो दूर हो जाती है और इसकी बरकत से घर में भर भर के इतना पैसा रुपया आना स्टार्ट हो जाता है कि आपको उसको काउंट करने के लिए पैसे गिनने वाली मशीन जो है वो लानी होगी। तो इस पे जो है वो मेरी क्या राय है, मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि इसके जन्नत के पौधा होने पर तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। कुरान पाक में जब अल्लाह ताला अपनी नेमतों का ज़िक्र करते हैं सूरह रहमान में उसकी आयत नंबर 12 में, तो इस पौधे का ज़िक्र है। तो यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई तो ऐसी हमारे लिए रहमतें बरकतें होंगी कि ये प्लांट जो है, इस पौधे को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया है। रेहान के नाम से इसका ज़िक्र किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। और इसको आम ज़ुबान में न्याज़बो कहा जाता है। इसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे प्लांट्स जैसे कि तुलसी जो है, स्वीट बेसिल जो है, रेड बेसिल जो है, वो सब इसकी ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके जो कलर्स हैं, खुशबू में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तिब्बी फ़वाइद इसके बेबहा हैं, बहुत से इसके फ़ायदे होते हैं। पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियों में ये इस्तेमाल होता है। इसकी ग्रीन टी बना के पी जाती है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मैं इसको ग्रो करने पे बात करूँगी क्योंकि इस प्लांट को कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है, इसको सीड से लगाना भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर जो हैं सूखने के बाद उनमें सीड पॉड से बन जाते हैं और इसके बीज जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। साथ में आपको पिक्चर मैं लगा दूंगी यहाँ पे। इसके जो बीज हैं वैसे तो आप सारा साल लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जर्मिनेशन जो है इसके सीड्स का वो बरसात में होता है। बरसात में तो इसके जो सीड पॉड्स में से खुद सीड गिरते हैं, वो खुद सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। इसकी एक और किस्म मेरे पास जो है ये इंडियन तुलसी है और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार पौधा है। और इन पौधों को अपने घर में गार्डन में लगाने से ना सिर्फ आपको जो है मच्छरों से, पेस्ट से भी बचाओ, क्योंकि इन दोनों प्लांट्स पे पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। बाज़ औक़ात इस पे लीफ माइनर थोड़ा बहुत उसका अफेक्ट होता है। ये देखें, ये सेल्फ सीडलिंग से खुद ही बीज गिरने से ये प्लांट्स मुख्तलिफ पॉट्स में मेरे इसके ग्रो हो गए हैं। तो इसको लगाना बहुत आसान है, आप कटिंग से भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। आप इस प्लांट को अपने घर में इस अकीदे के साथ ग्रो करें कि इसका ज़िक्र कुरान में है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। उन्होंने इसके बारे में ये फरमाया है कि ये जन्नत का पौधा है। तो जन्नत के लिए हर मुसलमान तरसता है और कोशिश करता है दिन रात उसके लिए। तो जो चीज़ जन्नत की है उससे भी मोहब्बत रखना हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है। आप इसको इसी मोहब्बत में ग्रो करें, इसी मोहब्बत में अपने घर में लगा लें। हमारे प्यारे नबी जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो है ये पसंदीदा चीज़ों में से एक है। उन्होंने इस पौधे को पसंद फरमाया है और एक हदीस में उन्होंने ये भी फरमाया है कि इस पौधे को अगर कोई आपको तोहफ़तन दे तो आप इसको ज़रूर कबूल करें। इसको आम चीज़ ना समझा जाए और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि इस पौधे को आप तोहफ़तन दूसरे लोगों को गिफ्ट में दे भी सकते हैं। तो मैं आज इसके काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स लगाने जा रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं सेलिंग करते हुए जिन अपने कस्टमर्स को प्लांट्स गिफ्ट में भी देती हूँ, तो ये प्लांट ज़रूर मैं गिफ्ट में ऐड करूँगी। और इंशाल्लाह इसकी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मैं रेनी सीज़न में सीड से भी तैयार करूँगी। फ़िलहाल तो मैं इसके जो तैयार पौधे मेरे पास हैं उनकी मैं कटिंग्स लगा रही हूँ। इसके पत्तों के ऊपर थोड़ा सा इस टाइप
पे लीफ माइनर का मुझे जो है अटैक नज़र आ रहा है। इसके सारे अफेक्टेड लीव्स जो हैं वो मैं कट कर दूंगी और सिर्फ हेल्दी लीव्स जो हैं कटिंग पे रहने दूंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा सी इसकी कटिंग्स ले ली थी और इनको कटिंग्स को लेने के बाद पानी में मैंने डिप कर दिया था 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि मैंने इसको दिन के टाइम इसकी कटिंग्स ली थी। और फिर आप अगर इसको रात के टाइम कटिंग्स को ग्रो करते हैं, सैंड में ग्रो कर लें, सॉइल में ग्रो कर लें, तो ये बहुत इजीली रूटिंग स्टार्ट कर देता है। सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं कटिंग से। इसके जो कटिंग्स हैं उनमें 2 से 3 दिन में रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी कटिंग्स ले ली थी। इसके नीचे वाले जो पत्ते हैं वो सारे आप हटा दें और इसी सैंड वाला मेरा जो ये वेस्ट मटेरियल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स पहले से भी लगी हुई हैं। इनके दरमियान में, इसके अंदर अंदर ही मैं कटिंग्स को लगा दूंगी। पास पास करके कटिंग लगाने का ये फ़ायदा होता है, इन कटिंग्स में ह्यूमिडिटी बनी रहती है और कटिंग्स सूखती नहीं हैं, सारी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाएं। अगर आपको एक पौधा चाहिए तो इसकी आप 3-4 कटिंग्स तो ज़रूर लगाएं। छोटी छोटी कटिंग्स लें। जो इसकी सॉफ्ट वुड की ग्रीन कलर की स्टेम्स वाली कटिंग्स होंगी वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और रूट्स बना लेती हैं। इसके साथ ही मैंने अजवाइन लीफ की ये देखें कुछ कटिंग्स लगाई थी और इनकी अच्छी खासी रूटिंग भी हो गई है और ग्रोथ भी इसकी स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पे आप हर्बल प्लांट्स ये दोनों जो हैं इनको ग्रो कर सकते हैं और इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनको सीड से लगाना निस्बतन कटिंग से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा बरसात में तो सीड से लगाना भी बहुत आसान है। तो इस तरह मैंने साथ साथ लगा के इसकी काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स लगा दी हैं। मैं आपको दिखाऊं, यह जॉइन लीफ प्लांट कुछ दिन पहले मैंने तकरीबन 1 वीक पहले लगाया था और माशाल्लाह इसके अंदर कितनी बेहतरीन रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं अपनी कटिंग्स जो हैं वो ज़्यादातर सैंड में ही लगाती हूँ, लेकिन अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप इस कटिंग को, न्याज़ बो तुलसी की कटिंग्स को आप सॉइल में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से एक डिस्पोजेबल कप में मैंने मिट्टी भर ली थी और इसके अंदर मैं एक कटिंग लगाऊंगी ताकि मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा सकूं कि सैंड में ज़्यादा अच्छी रूट्स इसकी आई हैं या इसकी मिट्टी में ज़्यादा अच्छी रूट्स बनी हैं। तो कटिंग्स ये देख सकते हैं, मैंने ग्रीन वाले हिस्से की ही कटिंग्स ली हैं। ज़्यादा इसकी जो खुश्क टहनियाँ हैं उनकी कटिंग्स आप ना लगाएं, क्योंकि उनमें रूटिंग बहुत देर से स्टार्ट होगी। कटिंग्स को लगाने के बाद आपने टोटली शेड में रखना है इसको। शेड का मतलब ये कि इसको बड़े प्लांट्स के नीचे आप रखते हैं, छाँव में रखें, लेकिन छत पे खुली जगह पे ही आपने रखना है। कटिंग्स लगाने के बाद ये नहीं कि आप इसको अंदर कमरे में रखते हैं, क्योंकि उससे आपकी कटिंग्स जो हैं वो गल जाएंगी, उनमें रूट्स वगैरह नहीं आएंगी। और अगर आप चाहें तो इसको पानी में भी कटिंग्स लगा के ट्राई कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।